यदि किसी की माइंड लाइन आपको इस तरह से वेव फॉर्म में बनता हुआ दिखाई दे, ये सोच में होने वाले बदलाव को बताता है। इन लोगों से यदि आप आज मिलें, आज इनसे पूछें कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है, कहाँ आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, आपने अपने करियर को लेकर के क्या सोचा है, तो जो भी बातें ये आपको आज कहेंगे, आप यदि इनसे 1 मंथ के बाद मिलें तो उन बातों में आपको काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इससे पहले आप जिनसे मिले थे शायद ये वो नहीं है। यानी इनके अंदर कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है, एक जगह पर दिमाग इनका टिक करके नहीं रहता, ये अपने गुणों से भी लंबे वक्त तक अवगत नहीं हो पाते हैं। यानी इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये बने किस फील्ड के लिए हैं, इनको किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए अपने करियर के लिहाज से। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी मेहनत के दम पर, काबिलियत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान आपके अंदर 1 या 2 गुण ऐसे देते हैं जो कि आपको दूसरों से अलग बनाता है। अगर उन गुणों की पहचान आप वक्त रहते कर लेते हैं तो सफलता भी आपको जल्द मिल जाती है। देरी से करते हैं तो सफलता आपको देरी से मिलती है। हर इंसान हर क्षेत्र के लिए नहीं बना होता है। इसके साथ ही इनके माइंड लाइन पर एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि किसी की माइंड लाइन अचानक से किसी उम्र से आपको मून माउंट की तरफ ढलान लेता हुआ दिखाई दे, मून माउंट की तरफ ये देखता हुआ दिखाई दे, उस उम्र में जहाँ से ये शिफ्ट माइंड लाइन के ऊपर आया है, उस एज में कोई बड़ी सफलता मिलती है, कोई ऐसी खुशी मिलती है जिसकी उम्मीद उस समय इंसान को नहीं थी, जिसकी हथेली में वो साइन बन रहा है। तो उस वक्त से उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कोई तो है जिसने मेरी इस विश को समय से पहले पूरा कर दिया। तो भगवान के प्रति इनकी आस्था बढ़ जाती है, इनको भगवान के होने का एहसास भी होने लग जाता है। आपके लाइफ में ये बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी सोच में ये बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 के बर्थ मंथ के करीब। अच्छा, एक चीज़ बहुत अजीब है, बहुत कम हथेली मैंने इस साल ऐसी देखी है जहाँ 2024 में किसी की लाइफ में बड़ा शिफ्ट आया हो, क्योंकि ये शनि का साल है, ये कर्मा का साल है। यहाँ जिसने पास्ट में बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, बहुत मेहनत की है, उनको तो 2024 में बड़ी सफलता मिल रही है। लेकिन अगर सफलता के आंकड़े की मैं बात करूँ तो 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे हैं। हाँ, लेकिन 2025 मैक्सिमम सभी लोगों की हथेली में अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। तो आपकी हथेली भी बिल्कुल वैसी ही है कि 2025 आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। हार्टलाइन की बात की जाए तो हार्टलाइन आपकी, अच्छा एक चीज़ और बता दें, जब इतना बता ही दिया है, 2025 से एक चीज़ और होगी, आप अपने अंदर एक चेंज फील करने वाले हैं। आप थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएंगे माइंड के ऊपर। जैसे मान लो कि कोई टेंशन वाली स्थिति आएगी लाइफ में, आती है यार, स्मूथ लाइफ तो किसी की नहीं रहती ना, अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं। हाँ, मानते हैं कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी एकदम से बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, नो डाउट बहुत बड़ा चेंज है, वो चेंज तो आ ही रहा है, लेकिन कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, चाहे वो आपके रिलेटिव की वजह से ही क्यों ना हो, है ना। तो वो प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में आएगी, वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि पहले उस प्रॉब्लम को डील करने की आपकी क्षमता अब थोड़ी सी वीक हो गई है। आप समस्याओं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि आप हड़बड़ाहट आपको महसूस होने लग जाएगी। ये इस वजह से होता है जब आपकी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो और हल्का से ये इस तरह से कर्व ले ले, और साइज़ में भी माइंड लाइन आपकी छोटी बड़ी नहीं है। तो ये लोग जब से ये शिफ्ट आता है, वहाँ से ज़िंदगी को देखने का थोड़ा सा नज़रिया भी बदल जाता है, समस्याओं को समझने की जो सोच है उसमें भी तब्दीली आती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम आए तत्काल, 2025 की मैं बात कर रही हूँ, तो उसी वक्त ये मत सोच लेना आप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तभी वो प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़ आपको समझ में आएगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपने उसको समझा था, ये उतनी बड़ी थी नहीं। इसका ध्यान रखना है। हार्टलाइन आपकी अच्छी है, आपके लिए आपकी फैमिली और पैसा दोनों समान रूप से महत्व रखता है। हार्टलाइन की स्थिति अच्छी है, पर्सनल लाइफ में बड़ी मेजर प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, पर्सनल लाइफ आपकी स्मूथ रहने वाली है। बहुत कम ऐसी हार्टलाइन होती है जहाँ पर्सनल लाइफ में कम प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आएंगी, मैंने कहा ना कि छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी, इस वजह से हार्टलाइन आपकी टूटती हुई दिखाई दे रही है। 1 या 2 ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ आपको लगेगा कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब हो गया, ये प्रॉब्लम से मैं कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगी। 2 बार ऐसा होने जा रहा है आपके जीवन में जहाँ आपको ऐसा फील होगा, लेकिन फिर तुरंत आप उससे संभलते हुए भी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी नहीं जितना कि आपको महसूस होगा, और हार्टलाइन आपकी अच्छी है, तो पर्सनल लाइफ ठीक रहने वाली है। आजकल के दौर में जैसी पर्सनल लाइफ देखने को मिल रही है हार्टलाइन को देख करके, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी पर्सनल लाइफ है। जुपिटर, आपकी पर्सनल लाइफ में यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी तक आपने झेली है तो उसकी मुख्य वजह खुद आप ही हैं, क्योंकि यदि किसी का जुपिटर का माउंट सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाए और व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, तो शब्दों
का चयन वो सही से नहीं कर पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, और कभी कभी शब्दों में कड़वाहट कुछ ज़्यादा ही घुल जाती है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको महसूस नहीं होगा उस वक्त, लेकिन यदि कोई भी बाहरी इंसान आपको देखे दूर से कुछ बोलते हुए किसी को, तो उसको दिख जाएगा कि गलत यहाँ पर आप हैं। आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि मैंने तो ठीक किया। और कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है। यदि पर्सनल लाइफ की बात की जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आई है आज तक, वजह सिर्फ आप हैं, आपके बोलने का तरीका है। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आलसी हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। कोई काम आज करना है तो उसको परसों पे टालने की आदत है आपकी। और आपने किसी को टाइम दिया, आपको पहुंचना है, मालूम कि कोई फंक्शन ही क्यों ना हो, जहाँ फंक्शन में जाने के लिए लड़कियां बड़ी आतुर रहती हैं, टाइम पे पहुंच जाती हैं। तैयार भले देरी से होती हैं लेकिन टाइम पे पहुंचती हैं। आपका वैसा नहीं है। यदि फंक्शन 8 बजे से स्टार्ट होगा, आप 10 बजे पहुंचोगे, काफ़ी लेट लतीफ़ होगा आप। और अपॉर्चुनिटी ऐसी भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आई नहीं होगी, आपने अवॉइड भी किया है। कई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन ना लेने की वजह से वो बस यूं ही निकल गई। तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। और एक तो वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चरा, वो दोनों बातें आपके ऊपर लागू हो रही हैं। एक तो आपके शब्दों पर आपका नियंत्रण नहीं, कम्युनिकेशन आपका वीक, और ऊपर से आपका डोमिनेटिंग नेचर, यानी आप किसी की सुनते भी नहीं हैं। आपको अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है, आप हमेशा सही हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है मैडम, वो आपकी वजह से है। क्योंकि जब आपका जुपिटर का फिंगर काफ़ी बड़ा हो जाए, रिंग के फिंगर से हल्का सा भी बड़ा हो गया, तो ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर बहुत है, ये भी मैं मानती हूँ। जुपिटर की फिंगर यदि किसी की बड़ी होती है तो ज्ञानी होते हैं वो लोग, लेकिन हमेशा आप सही नहीं हो सकते, हमेशा सही नहीं हो सकते। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और आपकी बात यदि कोई काट दे, आपको सलाह दे, आपको नहीं है पसंद ये चीज़ें। अच्छा, आपकी हथेली में ना ये 3 फिंगर पे मुझे ये चक्रा के साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे वो आप देख लेना, बट इतना याद रखना, यदि 3 फिंगर पे चक्र के साइन है आपकी हथेली में, अंगूठे का मुझे नहीं समझ में आ रहा, आगे देखेंगे, यदि पिक्स में दिख गया तो फिर 4 के आंकड़े को लेकर के चलेंगे। फिलहाल अभी 3 के आंकड़े को लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसे को उड़ाते भी बहुत हैं। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि लग्जीरियस लाइफ का वो होता है, एडिक्शन होता है इनको। तो एडिक्शन नहीं रखना है, लग्जीरियस लाइफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन वही है कि बैलेंस होकर के चले ज़िंदगी तो ज़्यादा बेहतर। अंगूठा आपका ठीक है, अच्छा है, सशक्त है। आप किसी भी माहौल में खुद को ढालना जानती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत भी है। मान लो आप जिस घर में रहते हो वहाँ कंफर्ट की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर आपको जाना है, फंक्शन है, अपने लोग वहाँ आए हैं, आपको अटेंड करनी है, वहाँ पर उतनी कंफर्ट की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट हो जाते हो। आप लोगों को परेशान नहीं करते। प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हो। एक तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं ले पाते हो, अलग बात है, लेकिन अगर कभी मन कर गया, आलस नहीं आ रहा है, मीटिंग कर लिया अपने टाइम पर, तो प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है आपकी। प्लानिंग बहुत अच्छा बनाते हो आप। आपके हस्बैंड को मेरे हिसाब से कोई भी काम करने से पहले ना, एक बार आपकी कोई मान लो कोई भी वर्क उनको करना है, प्लानिंग करनी है किसी भी वर्क को लेकर के करियर में, तो आपसे वो एक बार सलाह ज़रूर लें। प्लानिंग अच्छी है आपकी। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा नहीं हो, मैंने बोला ना कि ज़िद्दी नहीं हो, तो थोड़ा सा वो करेला और नीम चढ़ा वाली बात ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कड़वाहट कम होते हुए दिख रही है। हाँ, वही ये अंगूठा यदि काफ़ी स्ट्रांग होता तो मैं ये कह सकती थी कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन नहीं, आप एडजस्ट हो जाते हो, अपने आप को मना लेते हो, मन मार करके सामने वाले की बात कभी कभी सुन लेते हो। यदि आपकी लक लाइन मून माउंट से आते हुए आपको दिखाई दे, तो ऑब्वियसली बात है कि बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, मान लो आपकी प्लानिंग है, आप विदेश में सेटल होना चाहते हो, या आप अपने देश में ही कोई अच्छा जॉब लेना चाहते हो, कुछ भी प्लानिंग है, शादी की प्लानिंग है, बेबीज़ की प्लानिंग है, शेयर मत करो, किसी के साथ मत करो। नज़र बहुत लगती है, तुरंत लगती है। अब यहाँ पर मन में सबसे पहले यही बात आती है कि मैंने किसी को कहा कि नज़र लगती है, तो भाई मेरे अपने में से बहुत जलते हैं, मैं क्या करूँ, सबके जलते हैं अपने। किसी के कोई भी रिलेटिव ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कि ये कहे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ना करें, आप कर जाएं, आपके बच्चे कर जाए, कोई नहीं कहेगा, आप ही नहीं कहोगे। मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, जिनकी हथेली मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, कि मान लो कि आपका कोई दोस्त बहुत सक्सेसफुल हो गया लाइफ में, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो कड़वाहट दे ही देगी चीज़ें। होता ही है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ इंसान अपनी सफलता से ज़्यादा दूसरों की अपनी सफलता से जितनी उनको खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा दूसरों की सफलता से दुख होता है। तो ये नॉर्मल है, यहाँ पर आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। होता यह है कि जब मून माउंट से आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो आपका सोल वीक है, आपकी सोल की एनर्जी वीक है, इसको बताता है। तो अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप किसी के साथ अपनी प्लानिंग शेयर मत करो, बिकॉज जब आप प्लानिंग शेयर करोगे तो आपकी सोल तो वीक है, सोल की एनर्जी वीक है, तो सामने वाले ने यदि वहाँ पर मन में खुन्नस वाला, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर डेवलप हुई और एनर्जी फिर ट्रांसफर होगा आपके अंदर।
तो आपकी प्लानिंग सही से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप प्लान सही से बना ही नहीं पाओगे। बोल तो दिया बट वो वर्कआउट आप सही से नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये वाली साइन तरक्की तो आपको दिलाएगी, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये आपके माइंड लाइन की एक शाखा को काट रही है, ब्रांच को। अब यहाँ क्या होता है, कोई अपना कहें या जिसको आपने अपना माना, जिस पे आपने ट्रस्ट किया, वो इंसान आपको एक बार ज़िंदगी में तगड़ा धोखा देने वाला है। ऐसा दिया तो दिया होगा किसी ने भी, वो आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। जहाँ हम क्या करते हैं ना, मान लो कोई किसी के हथेली में ये साइन है, अब उसने क्या किया कि अपने ही पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया, तो पार्टनर पैसे लेके भाग गया, या कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपको रिग्रेट फील हुआ बाद में कि यार इस इंसान ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, समथिंग लाइक। समझ में आ गया होगा। इस तरह से धोखा मिलता है, शॉक लगता है। हाँ, पैसा रहेगा, लेकिन तरक्की है, अच्छी तरक्की ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि, लेकिन तरक्की बड़ी स्लो है ज़िंदगी में। आपको कुछ भी ना रातों रात आपकी हथेली में रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सफलता आपको उम्र के साथ धीरे धीरे आपकी बढ़ती हुई दिख रही, उम्र के साथ प्रोग्रेस एकदम स्लो है, धीरे 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 करके। जैसे होता है ना कछुआ, और वो इसके साथ जो भी कंपटीशन, कछुए वाली चाल में चल रहे हैं, बस इतना याद रखना। दूसरों की प्रॉब्लम आपको समझ में बढ़िया से आती है। कम्युनिकेशन आपका वीक है, ये बात तो तय है। शब्दों का चयन आप सही से नहीं कर पाते। कभी कभी आपको भी लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, कभी कभी आपको भी फील होता होगा ये। लेकिन सलाह देने में आप माहिर हैं। यदि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चले, आपके पास वो व्यक्ति आकर के बताए कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चली, मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ आप जो भी सलाह दोगे ना, बड़ा सटीक होगा, क्योंकि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को फील कर पाते हैं। जब आप किसी की प्रॉब्लम को फील कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सटीक रास्ता भी आप दिखा देते हैं। यदि कोई भी लाइन ऐसे मर्क्यूरी से सन की तरफ आते हुए दिखाई दे, या सन से मर्क्यूरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे, इन दोनों के बीच यदि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, तो विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। विदेशी धरती पर आना जाना आपका लगा रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। लाइफलाइन की बात की जाए तो लाइफलाइन आपकी पूरी तरह से फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रहा है। ओल्ड एज में एक चीज़ है, वो बता दूँ मैं, विदेशी धरती पर सेटलमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम होगा। आप फॉरेन में जाकर के रहने वाले हो, क्योंकि सपना है ये आपका। एक प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड एज में ना मेजर हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। मेजर मैंने बोल दिया तो मेजर ही होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा फिर। बहुत मतलब भयानक वाला प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है ओल्ड एज में। तो अभी क्या है कि वो तो मेजर प्रॉब्लम है। भगवान की कृपा ये है, ऊपर वाले की दुआ ये है कि वो प्रॉब्लम आने में भी वक्त है, सालों हैं अभी। तो आपको क्या करना है, एक रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि अभी अच्छी बात यह है कि आपके पास वक्त बहुत है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते यदि आपकी सोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, आपकी सोल की ऊर्जा बढ़ गई, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, जो कि अभी ओल्ड एज में आता हुआ दिख रहा है। लखलाइन आपकी बहुत अच्छी है। इस तरह की लखलाइन के साथ यदि आप अपने देश में हैं तो यहाँ भी आपकी कमाई अच्छी होती है, विदेश जाते हैं तो और भी अच्छी कमाई होती है। लखलाइन बहुत अच्छी है आपकी, और तकरीबन लखलाइन आपकी सबसे अच्छे फॉर्म में आते हुए दिख रही है मुझे। वैसे अभी से भी काफ़ी अच्छी है हाल फिलहाल। अगर मैं देखूँ आपका अभी फ़िलहाल है, ये तकरीबन 34, यस 34, हाँ 34 कंप्लीट, 35 कंप्लीट होने से पहले अच्छी खासी बढ़िया इनकम आपकी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, वो भी है एक प्रॉब्लम, मैं बता दूं आपको। आप ना वो स्मोकिंग होता है ना, ये जनरली मैं बता रही हूँ, अब इसको लेकर के ना वो डिफेंसिव नहीं होना है। स्मोकिंग जो चीज़ें होती हैं स्मोक करने वाली, जैसे धुएं की जगह, वहाँ से थोड़ी दूरी बनाना। फेफड़ों से, फेफड़ा जो होता है ना सांस लेने में मदद करता है, वो वीक है थोड़ा आपका। यदि किसी का सटन का माउंट आपको ज़्यादा स्पेस लेता हुआ दिखाई दे, तो एक तो याद तो देखो, इसके दो रिजल्ट होते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो आपकी शादी काफ़ी अच्छी फैमिली में होती है, पैसे वाली फैमिली में होती है। और इफ़ अगर आपकी शादी पैसे वाली फैमिली में नहीं हुई, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जिसकी हथेली में सटन का अमाउंट काफ़ी डेवलप होता है, ये जिससे भी शादी करते हैं उसका भाग्योदय इस इंसान की वजह से होता है जिसकी हथेली है। और एक बात और, इन आपकी पहली संतान आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी, ये भी है। ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं। यदि सनलाइन आपको इस तरह से टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो ये चेंजेस को शो करता है। ये चेंज आपकी खुद की वजह से भी हो सकता है, आपके हस्बैंड की वजह से भी हो सकता है, पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। तो जॉब में चेंजेस आते हैं, लोकेशन का भी बार चेंज होता है। लेकिन अभी एक स्टेबल इनकम आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसको आप कंटिन्यू करने वाले हैं अप टू 45 या 47, अप टू। उसके बाद फिर चेंज आएगा, फिर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इस तरह की पाम को रीड करने में, बिकॉज ये पाम ऐसा एकदम पतली पतली लाइन्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि लाइन्स तो बड़ी अच्छी है,
क्या बोल रही हैं कि द मही लाइन, बताती हूँ मैं। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लाइंस कट कर रही हैं लाइफ लाइन को, क्या ये कट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे पे, यहाँ देखो, समझ में आ रहा है कितना कितना हार्ड ये कट बना रहा है। राहु की लाइंस ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है इनकी लाइफ में। अच्छा, आपकी लाइफ अभी तक मुझे क्या लग रही है, जो मैं देख पा रही हूँ इस पिक के हिसाब से, खुशी और गम वाला माहौल है। इनफैक्ट खुशी से बड़ी तो गम ही लग रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी 2-3 लाइंस एक साथ अटैक कर रही हैं। तो थोड़ा बचा के चलना है, 24 को अच्छे से गुजरने देना है। 24 में भी खुशी मिल रही है, बट वही है, प्रॉब्लम कंटिन्यू है, अभी प्रॉब्लम कंटिन्यू है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। खुशी भी है तो इश्यूज साथ में वो लेकर के आएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अभी बनी रहने वाली है। चलो, करियर के लिहाज से तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त जीवन आपको कब मिलेगा, तो उसके लिए तो काफ़ी लंबा इंतज़ार है। ऑलमोस्ट अभी आपको 5 साल और लगेगा पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त जीवन जिसको कहते हैं, एक अच्छी लाइफ। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सवाल पूछते हैं कि अच्छी लाइफ कब आएगी, कब ऐसा होगा कि प्रॉब्लम रही ही नहीं लाइफ में। तो कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट क्या है ना कि कंटिन्यू नहीं आती है। 2 साल पे आई, 3 साल पे आई। इनकी लाइफ में क्या है, पहले भी प्रॉब्लम रही है इनकी लाइफ में, तो बहुत प्रॉब्लम रही है, पहले भी रही है, पास्ट में भी काफ़ी रही है। 18 20 की बात से काफ़ी है। नहीं, 1 मिनट, मैं फिर से एक बार काउंट करूँ। हाँ, स्टार्टिंग में भी रही है, हाँ 2014 में भी रही है, 16 में भी इश्यूज तो रहे हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी जो है प्रॉब्लम की वो स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 2018 में भी मेरे ऑब्वियस है, 2022 से वो बैक टू बैक इश्यूज़ वाला जो आंकड़ा है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये अप टू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम मेजर नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा है। 2026 के बर्थ मंथ के बाद से मेजर नहीं आएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता हुआ दिख रहा है जहाँ से ज़िंदगी आपको इम्बैलेंस होती हुई दिखेगी, है ना। वहाँ से थोड़ी बहुत, देखो लाइफ है तो थोड़ी बहुत तो लगे रहते हैं ना इश्यूज़, अपनी वजह से ना सही, रिलेटिव की वजह से ही सही, लेकिन वहाँ से वो भी नहीं दिख रहा है। बहुत एकदम एकदम माइन्यूट आया, प्रॉब्लम चला गया, लेकिन अभी टिकने वाला प्रॉब्लम है, टिका हुआ है ये, 2024 तक टिका रहेगा। 2024 में लास्ट होने से पहले एक छोटी सी, बड़ी खुशी नहीं दिख रही मुझे, छोटी सी कोई खुशी मिलने वाली है 2024 के लास्ट होने से पहले, ये खुशी दिख रही है। यहाँ प्रॉब्लम चावल है और खुशी कंकर की तरह है, ऐसा मत सोचो कि मैंने क्या बोला। मतलब होता है ना कि जैसे चावल में से हम कंकर बीनते हैं ना, तो अभी मैं आपकी लाइफ में से खुशियों के पल निकाल रही हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम तो है, वो आपकी खुद की वजह से है या कुछ भी है, लेकिन प्रॉब्लम कंटिन्यू है अभी। तो खुशी है, 2024 के लास्ट होने से पहले कोई ना कोई अच्छी चीज़, अच्छा कोई मोमेंट आने वाला है जहाँ आप अच्छा फील करोगे, है। आप बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है 2025, और उससे भी बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है 2027। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2026 के मिड के बाद से लाइफ में प्रॉब्लम एकदम ना के बराबर रहने वाली है। वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम खत्म हो रही है, वहाँ खुशी भी मिल रही है, लेकिन एक शिफ्ट जो आता हुआ जिसको कहते हैं करियर के हिसाब से बड़ा शिफ्ट, वो 2027 और उसके बाद भी है, लेकिन उसको लेकर के चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में जब ये खुशी आपको मिलेगी, लेकिन याद रखना मैंने पहले भी बोला है, प्रॉब्लम है, उसको मैं नकार नहीं सकती। 2024 में जब ये खुशी आपको मिलेगी, प्लीज़ मुझे आकर के इन्फॉर्म करिए कि ये खुशी किस तरह की है। खुशी है, अच्छी खुशी है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करने वाली बात है यहाँ पर। तो आपका ये जो सवाल है कि मेजर शिफ्ट कब आ रहा है लाइफ में, 2025। यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दो कोई खुशी आपको मिल रही है, 2 तरह की खुशी है यहाँ पर 2025 में। थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, वो तो आपको दिमाग में रखना ही है, लेकिन 2 बड़ी खुशी मिल रही है। हाँ, 2025 यहाँ अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल आपको यहाँ भी अच्छी खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये खुशी आएगी आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, खुशी आएगी तो पता चलेगा। 2024 में भी है, तो ये खुशी जब मिले तो मुझे बताना। नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी खुशी मिलेगी तो आके बताओगे ही मुझे। 2024 में जब ये खुशी मिलेगी तो वहाँ से सीधे आपको ऑलमोस्ट 9 मंथ का एक सेट कर लेना है कि यहाँ से 9 मंथ के अंदर मुझे वो बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ा शिफ्ट आ रहा है। 9 मंथ इसलिए मैंने कहा कि शुभ होता है ना, एक नई जीवन के लिए बड़ा अच्छा होता है ये आंकड़ा 9 का। तो ये है, चेंजेस काफ़ी आने वाले हैं अभी करियर में, लोकेशन पर में चेंजेस बहुत आएंगे। इनकम आपकी चलती रहेगी, इनकम नहीं रुकेगी, इनकम ब्लॉक नहीं होगा कभी आपका। 2025 में जिस भी तरह के करियर में आप जा रहे हो, जहाँ भी आप इनिशिएट करें अपनी लाइफ की एक नए सिरे से, इनकम कभी ब्लॉक नहीं होगा आपका, इनकम अच्छा रहेगा, बस वर्क चेंज होता रहेगा। देखो, पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत है हाथ में, पैसों के मामले में बहुत लगी हैं आप। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा नेम, बड़ा फेम, आपने कुछ ऐसा कर दिया अपनी ज़िंदगी में कि एकदम से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया आपने, हाहाकार नहीं मतलब
पूरी दुनिया में एकदम से फेमफुल हो गया आप, तो नहीं, उस तरह की हथेली ये नहीं है। आप सुखी बहुत रहने वाले हैं। तो चाहिए क्या ज़िंदगी में? दुश्मन काफ़ी हैं, कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं। पराए मतलब जानने वाले, परायों को क्या मतलब आपसे? जानने वाले पराए। कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं, दुश्मन काफ़ी हैं। आपका बुरा चाहने वालों की कमी नहीं है ज़िंदगी में, खूब अच्छे से भर-भर के बनाए हैं अपने अपने दुश्मन आपने। और 2 यात्राएँ ऐसी होंगी जहाँ नुकसान होने के चांसेस हैं। तो हेल्थ का तो मुझे सिर्फ़ एक लग रहा है कि आपने यात्रा किया और हेल्थ आपका चला गया। मतलब आपको लगा कि ये यात्रा पे ये ट्रैवलिंग मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या कभी चोट लग गई। तो एक है, मेजर नहीं है लेकिन एक है। और दूसरा मुझे जो दूसरी यात्रा है वो मुझे लॉस का लग रहा है। जैसे कोई कीमती सामान आपका चोरी हो गया, या कोई बिज़नेस ट्रिप जहाँ पैसे तो बहुत इन्वेस्ट किया आपने लेकिन वो ट्रिप आपका फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो 2 ट्रिप काफ़ी बुरे होने वाले हैं, अच्छे नहीं। अच्छा, आपकी हथेली धन को आकर्षित करती है। काफ़ी लकी हैं आप अपने पार्टनर के लिए। देखो, हेल्थ इश्यूज़ मेजर हो सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी हथेली बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, तो उसने मेजर होने नहीं दिया। लेकिन काफ़ी तगड़े साइन बन रहे हैं हाथ में। ओल्ड एज में जाकर के वो प्रॉब्लम दिख रहा है, तो रेमेडीज़ जो मैं दूँगी उसको फॉलो करना है। लग्ज़रियस लाइफ है, उसका एडिक्शन है, पागलपन नहीं है, थोड़ा बहुत है। यदि मून माउंट की बात की जाए तो मून माउंट ठीक है, आपका अच्छा है। आप कभी भी, यदि आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप कभी भी अकेले बिज़नेस करना पसंद नहीं करोगे, आपको पार्टनर चाहिए होगा, और पार्टनरशिप में बिज़नेस आपके लिए अच्छा भी रहेगा। हाँ, बस इतना याद रखना कि यदि कभी ज़िंदगी में किसी अपनों की वजह से धोखा नहीं मिला है, तो एक बार तो मिलेगा। साइन है तो रिज़ल्ट तो ये देगा। आप इसको काटने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, एक्सेप्ट आपका खुद का दिमाग, वो लगाना है। क्योंकि आपकी बुद्धि ही अंततः आपके कवच का काम करती है। और बाहरी लोगों की मदद की बात की जाए तो हाँ, विदेशी धरती आपके लिए लकी साबित होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विदेशी धरती पर जाने के बाद मेहनत लगेगी ही नहीं। मेहनत जितनी आप करोगे उससे 2 या 3% ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। आपके मून माउंट पर मोल का साइन है। मोल का साइन यदि मून माउंट पर होता है तो देखो, इसके 2 परिणाम होते हैं। या तो शादी में देरी ये करवाता है, दूसरा ये मेंटल नहीं, मेंटली ये काफ़ी आपको परेशान करता है। जैसे मैंने बोला ना कि प्रेशर नहीं झेल पाना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में हड़बड़ाहट ज़्यादा, प्रॉब्लम आई नहीं कि घबराहट, ज़िंदगी ख़त्म, अरमान कुछ है ही नहीं, अब कुछ करने का है नहीं। जैसे ऐसे लोगों को ना, अगर ये आपके राइट पाम में होता तो ऐसे लोगों को सुसाइड करने की टेंडेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती है इन लोगों में। आपका लेफ्ट पाम में है तो इसके एक रिजल्ट तो आपको मिला होगा, वो भी बहुत खतरनाक वाला असर तो नहीं हुआ, क्योंकि 25% ही इसका असर देखने को मिलता है तत्कालीन जीवन में। लेकिन फिर भी 1-2 बार तो ऐसा हुआ होगा पास्ट में, जहाँ या होगा जहाँ आपको लगेगा कि बस आप तो डन, आप कुछ नहीं हो सकता। आपको अपनी सोल पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या है कि वीनस पे एक हल्का सा मोल का साइन है, दिख रहा है। अगर है तो उसका रिजल्ट मैं भी बता दूँ। अगर ये मोल का साइन है तो फिर जैसे अपोजिट जेंडर होता है तो वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, लीगल इश्यूज आ सकते हैं। अपोजिट जेंडर मतलब ऐसा नहीं है कि आपके आपके पति की तरफ से, नहीं। मतलब ये आप इतना समझो ना कि जैसे दोस्त हो गया या आपकी कुलीग हो गए जहाँ पे काम कर रहे हो, तो कुछ इस तरह से 25% ही दिखता है इसका असर, बट साइड इफेक्ट तो दिखता ही है ना, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। ये मान सम्मान में कमी लेकर के आता है, और कभी कभी इसका ये भी होता है कि आपके पार्टनर को आप पर शक होता है, वो आपको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। थोड़ा बहुत ये भी रहता है इसका। देखो, लेफ्ट पाम में साइन है तो एक्सट्रीम इमोशन को शो करता है। तो अब क्या है कि लेफ्ट पाम में है तो उतना तो असर नहीं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया होगा जहां आपको ऐसा लगा होगा कि आपके खुद के इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर भाग रहे हैं। अगर उस वक्त आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया होता तो रिजल्ट आज अच्छा होता। इस तरह से मतलब बाद में पछतावा होता है इंसान को कि यार क्या है, क्यों मैं उसके प्रति इतना पॉजिटिव हो रहे थे, या फिर क्यों, मतलब मैं उसके लिए इतना क्यों कर रहा था या कर रही थी। होता है ना, कभी 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 हम कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको तरहीज़ देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सर पे बिठा लेते हैं, जो कि वो डिज़र्व नहीं करते वो लोग। तो बस वही वाली आदत है आपकी, आप लोगों को सर पे बिठाते हो। तो कभी कभी लगा होगा कि सर पे बिठा लिया, नहीं बिठाना था। ये इस तरह से साइन यदि हथेली में है आपके सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाने वाली, तो ये फिर वही है कि अचानक किस्मत बदलेगी आपकी, रातों रात ज़िंदगी बदलते हुए दिख रही है। तो मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होगा ज़िंदगी में अपकमिंग विद इन अ वन, और 1 एंड मतलब 1 साल 1.5 साल मान करके चलो, कि आपको लगेगा कि भाई नहीं, मतलब मेरे कर्मास बहुत अच्छे रहे हैं, बिकॉज ये सफलता की तो मैंने सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना ज़िंदगी देने वाली है। तो वो अचानक वाली फीलिंग, शॉक्ड हो जाओगे अपने, और आपसे ज़्यादा आपके अपने शॉक्ड हो जाएंगे, ये है। पर्सनल लाइफ अच्छी है आपकी। कभी कभार थोड़ी बहुत दिक्कतें वो तो सबकी लाइफ में रहती है ना, पर्सनल लाइफ अच्छी है।
दुश्मन बहुत हैं भाई, आप एकदम बच बचा के रहो, बहुत लोग हैं आपके आसपास। बहुत तगड़ा वाला प्रॉब्लम है। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं ये लोग, इनको बहुत दिक्कत है आपसे। यदि इस तरह से सीढ़ीनुमा आकृति आपको यहाँ इस जगह पर बनते हुए दिखाई दे, बहुत पैसा रहता है इनके पास, एक्सट्रीम मनी। और इस मनी को अर्न करने में इनका योगदान काफ़ी रहता है। या तो ये खुद काम करते हैं या इनकी प्लानिंग वहाँ पे वर्क करती है। इनका योगदान तगड़ा वाला रहता है। यदि लाइफलाइन के एंड पर जाकर के आपको फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे, तो वही बच्चे या तो फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं स्टडी के लिए, या हमेशा वहीं पे होकर के रह जाते हैं। इस तरह की साइन यदि हथेली में बने तो इसको लेकर के घबराना नहीं है। एक मिनट, ये वाली साइन, ये साइन बताता है कि ओल्ड एज में, जैसे होता है ना कि बुढ़ापे में इंसान रिटायरमेंट वाले फेज़ में आ जाता है, सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है किसी न किसी पर। आप नहीं होगे। तो आप नहीं होगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वर्क करने वाले हो, नहीं। कुछ ऐसा आपका आपने कुछ ऐसा तैयार करोगे इस दरमियान, ओल्ड एज आने से पहले, कि आपको वर्क नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद इनकम आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं करोगे। हथेली ठीक है आपकी। साइन एक भी आपका ना खुल करके नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, छुपा छुपा सा है पूरा। साइन एक भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो अभी जो भी प्रिडिक्शन में करें उसको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल है, हाँ। यदि ट्रायंगल का साइन आपकी मून माउंट है उसके आसपास आपको दिखाई दे, तो जिस भी ख्वाहिश के साथ आप अपने स्टेट को छोड़ते हैं, आप अपने देश को छोड़ते हैं, कहीं शिफ्ट होते हैं उम्मीद को लेकर के, वो उम्मीदें आपकी पूरी हो जाएंगी, इसको बताता है। और जैसे कि मैंने बोला कि 2024 एंड होने से पहले एक छोटी, एक अच्छी खुशी आपको मिलेगी। वो खुशी फील होगी, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो यार ये ठीक है। लेकिन करियर वाइज अगर मैं बोलूँ कि बड़ा शिफ्ट 2025, बहुत बड़ा शिफ्ट है वहाँ पर। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। सवाल के जवाब इस एनालिसिस को आप देखिए, नहीं मिला है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।